नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से आपको सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नियमित लगभग आप मान के चलिए 60 से 70 क्लासों में हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के आपके जो है वन लाइन फैक्ट साइंस के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं या एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न उन पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपको जेल प्रहरी, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश पुलिस या एमपी पुलिस में जो 10 नंबर की साइंस आती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप वीडियो को नियमित श्रृंखला में देखें और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको एक पेड कोर्स भी है हमारा, अगर ज्वाइन करना है तो मुझे इस नंबर पर 9981371590 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9981371590। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे ले विज्ञान। दोस्तों, विज्ञान शब्द जो है वी प्लस ज्ञान, दो शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस ज्ञान से मिलकर विज्ञान बना है। सामान्य भाषा में बात करें तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है मतलब यूनिवर्सली है। ये किसी भी देश में किसी भी स्थान पर एक ही जैसा लागू होता है, मतलब इसमें किसी भी देश काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये सार्वभौमिक है और सर्वमान्य है। इसके बाद दूसरा साइंस शब्द जिसकी हम बात करते हैं विज्ञान के लिए, साइंस शब्द यह लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, लैटिन भाषा जो है, जितनी भी भाषा हैं उन सब भाषाओं की जननी मानी जाती है लैटिन भाषा, इसलिए ये जो साइंस शब्द लैटिन भाषा से बना है। फिर इसके बाद बात करते हैं मनुष्य को जानने के संगठित कोशिश एवं उसके द्वारा ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। मतलब मनुष्य को जानने की, मतलब मनुष्य का व्यवहार क्या है, मनुष्य के जो ऑर्गन्स क्या है, मनुष्य को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उनको जानना और अर्जित करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जिसके लिए हम बात कर सकते हैं साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ ऑन कॉन्सिक्वेंस, ये कौन नहीं है, कॉन्सिक्वेंस एंड डिपेंड ऑफ वन फैक्ट अपॉन अनदर फैक्ट, मतलब एक तथ्य दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, फिर विज्ञान की जिस शाखा में पादप जीवन तथा पादप पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्रोबायोलॉजी, ये ध्यान रखने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो बेस है मुख्यतः इसकी दो क्लास बनेगी साइंस की, विज्ञान की शाखाओं की। जो पहली क्लास हम पढ़ रहे हैं कि एग्रोबायोलॉजी जो होता है उसमें पादप जीवन और पादप पोषण, मतलब पौधों का जो जीवन है उनके पोषण का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद जो अगला है भूमि और फसलों के प्रबंधन से संबंधित, भूमि एवं फसलों के प्रबंधन से संबंधित विज्ञान को एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रोनॉमिक्स। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, भूमि और फसलों के प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रो मतलब क्या है, भूमि, एस्ट्रोलॉजी मतलब भूमि पर जो घास उगती है उसका अध्ययन। तो घास का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के तहत किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि से संबंधित जो शाखा होती है विज्ञान की उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। किससे, खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि से संबंधित शाखा को एग्रोनॉमी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपका रसायन संबंधी विज्ञान की शाखा को एल केमी कहते हैं। एल केमी रसायन मतलब केमिस्ट्री, जो केमिकल से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है उसको बोलते हैं एल केमी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा होती है दोस्तों जिसमें जीव जंतुओं तथा पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव जंतुओं तथा पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है मानव विकास के अध्ययन को या मानव विकास का जो अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के तहत होता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है वो एपीकल्चर के तहत होता है। एपीकल्चर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बी मधुमक्खी जो शहद कलेक्ट करती है उसमें एपीकल्चर के तहत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का जो पालन है वो भी एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद फिर आता है पेड़ पेड़ एवं सब्जियों का अध्ययन, एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर या आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर कहलाता है।
पेड़ एवं सब्जियों का अध्ययन, मतलब पेड़ पौधे और सब्जियों का जो अध्ययन किया जाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फिर आता है ग्रह, राशियाँ, जो ग्रह होते हैं प्लैनेट्स हैं, और राशियाँ जो आपकी 12 राशियाँ, राशियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। फिर दोस्तों खगोलीय पिंडों की गति, खगोलीय पिंडों की गति से संबंधित अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं वैज्ञानिक, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और खगोलीय पिंड जितने भी हैं इनकी जो गति से संबंधित अध्ययन, ये क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आता है अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन, ये ध्यान रखने वाला है, अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। फिर अगला आता है आपका जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ये सब जानते हैं आप, आसानी, बहुत आसान है। फिर सजीव के शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को बायोकेमिस्ट्री के तहत अध्ययन किया जाता है, मतलब सजीव जितने भी हैं उनके शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को बायोकेमिस्ट्री के तहत पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी, जंतु विज्ञान और वानस्पति विज्ञान। जैसे जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है, जो जूलॉजी है इसके जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गणित एवं सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है और जिसका संबंध किससे होता है? जीव विज्ञान से, तो बायोमेट्रिक कहलाता है। फिर है दोस्तों बायोनॉमी। बायोनॉमी जो जीवन के सिद्धांत से संबंधित, मतलब बायोनॉमी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो बायोनॉमी जो है यह जीवन से संबंधित विज्ञान की शाखा मानी जाती है। इसके बाद आता है अगला कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि का अध्ययन सिरामिक्स होता है, मतलब सिरामिक्स कहलाता है। दोस्तों सिरामिक्स क्या है? मिक्स मतलब क्या है? कांच प्लस चीनी, सी मिक्स, मतलब सिरामिक्स कहलाता है। ध्यान रखना है, आपको चंक्स बना के इसको पढ़ना है। फिर कैंसर चिकित्सा में कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है। कैंसर चिकित्सा में किसका प्रयोग होता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आता है जीवन की अवधि का अध्ययन क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। जीवन की अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मोलस्का वर्ग के जंतुओं का अध्ययन क्रोंकोनोलॉजी। यहाँ पे जो गलत, क्रोंकोनोलॉजी कहलाता है। मोलस्का वर्ग के जंतुओं का अध्ययन क्रोंकोलॉजी। फिर है कॉस्मोगोनी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन होता है। जैसे कॉस्मोगोनी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फिर आता है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का संबंध अपराध विज्ञान से है, मतलब जो अपराध विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें अपराध का अध्ययन किया जाता है, तो क्रिमिनोलॉजी जो है का संबंध अपराध विज्ञान से होता है। फिर यहाँ गुड नहीं है दोस्तों, ये गुड की जगह है ढक्कन का, गुड़ लेखन का संबंध क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी, ये गुड लेखन का संबंध किससे होता है? क्रिप्टोग्राफी से। इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है अत्यंत निम्न दाब उत्पत्ति क्रायोजेनिक्स कहलाती। क्रायोजेनिक्स जिसमें कम से कम टेम्परेचर को जो है उत्पन्न किया जाता है, और इसका क्रायोजेनिक्स जो है ये एक प्रकार से इंजन होते हैं जिनका प्रयोग ईंधन, मतलब ईंधन का एक प्रकार है जिनका प्रयोग किस में किया जाता है? अंतरिक्ष यानों में किया जाता है, या हम कह सकते हैं रॉकेट में इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। फिर कोशिका का अध्ययन साइकोकेमिस्ट्री, मतलब कोशिका रसायन, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है जिसको मैं लिख देता हूँ, रसायन। कोशिका रसायन का अध्ययन साइटोकेमिस्ट्री कहलाता है। जबकि कोशिका का अध्ययन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। फिर आता है फिंगरप्रिंट का अध्ययन। फिंगरप्रिंट का अध्ययन जो है डेक्टाइलोग्राफी कहलाता है। फिंगरप्रिंट जो अपराध के संबंध में पुलिस के एफएसएल के द्वारा जांच की जाती है, जो फिंगरप्रिंट या हम कह सकते हैं अंगुली छाप, उसका जो अध्ययन होता है डेक्टाइलोग्राफी के तहत होता है। फिर दोस्तों पारिस्थितिकी का अध्ययन
इकोलॉजी कहलाता है। मतलब जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन इकोलॉजी के तहत होता है। फिर नेक्स्ट जो है भ्रूण संरचना का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के तहत होता है। भ्रूण संरचना का अध्ययन किसके तहत होता है? एम्ब्रियोलॉजी के तहत होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण है कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इकालॉजी, इकालॉजी के तहत होता है। इकोलॉजी नहीं, इकालॉजी के तहत होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। कल फिर हम 10 से 12 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जो विज्ञान विषय से जुड़ा होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।